तो कहानी शुरू हुई पॉल नाम के एक डॉग से, जो दरवाजे पर जोर जोर से भौंक रहा था। उसके बाहर जाने की बेचैनी देखकर उसकी नन्ही सी मालकिन ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। पॉल खुशी से घर से बाहर निकला ही था कि अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। उस रोशनी के साथ ही हवा तेज हो गई और देखते ही देखते एक स्पेसशिप आसमान से सीधा नीचे पॉल के ऊपर आ गिरा। अब उस घटना के 60 साल बाद कहानी हमें दो दोस्त क्लाइव और ग्रे के पास ले आई। दोनों उस वक्त कैलिफोर्निया में कॉमिक-कॉन इवेंट में शामिल होने आए थे। कॉमिक-कॉन उनके लिए सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि एक जश्न था और दोनों इसके बड़े फैन थे, खासकर उन कॉमिक्स के जहां एलियंस की कहानियां होती थी। दोनों सिर्फ कॉमिक-कॉन के शौकीन ही नहीं बल्कि मिलकर एक कॉमिक पर काम भी कर रहे थे, जिसमें क्लाइव कहानी लिख रहा था और ग्रे उसकी इलस्ट्रेशंस बना रहा था। पूरा कॉमिक-कॉन घूमने के बाद उन्हें मौका मिला अपनी फेवरेट किताब के राइटर एडम से मिलने का। इसके बाद कॉमिक-कॉन में मजे करते हुए टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। शाम होते ही दोनों वापस होटल गए और फिर रूम में आराम करते वक्त क्लाइव ने मुस्कुरा कर कहा, यकीन नहीं हो रहा, बचपन से जो अमेरिका आने की ख्वाहिश थी आज वो पूरी हो गई। अब अगली सुबह दोनों ने एक आरवी किराए पर ली और अपना सफर शुरू किया। उनका पहला रूट कैलिफोर्निया था, जहां से वो नेवाडा के एरिया 51 की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक अनोखा रेस्टोरेंट मिला जहां सब कुछ एलियन थीम पर बेस्ड था, सजावट से लेकर खाने पीने की आइटम्स तक। वहां क्लाइव जब बाथरूम गया तभी दो आदमी हंसी मजाक करते हुए अंदर आए। उनकी हरकतों पर ग्रे भी हंस पड़ा, पर जैसे ही क्लाइव वापस आया और एलियंस की बातें करने लगा, दोनों आदमियों को लगा कि ग्रे अजीब है। ग्रे ने जो ड्रिंक ऑर्डर किया था उसमें छोटी सी फायरवर्क्स वाली सजावट और एलियन टॉपिंग्स लगी हुई थी। ये देखकर उन दोनों आदमियों ने मजाक उड़ाया और चिढ़ाते हुए बोला कि क्लाइव और ग्रे एक गे कपल है। डिस्कम्फर्ट महसूस करते हुए दोनों ने तुरंत रेस्टोरेंट लीव करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो निकलने के लिए आरवी रिवर्स कर रहे थे, एक गलती हो गई। उनका आरवी सीधा उन्हीं दो आदमियों की कार से टकरा गया। उसके बाद उनका अगला स्टॉप था द ब्लैक मेल बॉक्स। वहाँ दोनों तस्वीरें खींच रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आई। क्लाइव और ग्रे को शक हुआ कि ये वही रेस्टोरेंट वाले आदमियों की कार है। डर के मारे दोनों तुरंत आरवी में बैठे और पूरी स्पीड से निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे हेडलाइट्स करीब आती गई, दोनों को एहसास हुआ कि ये गाड़ी वो नहीं थी जिसका उन्हें डर था। पर तभी वो कार उनके आरवी को क्रॉस करते ही अचानक कंट्रोल खो बैठी और जोरदार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट देखकर क्लाइव और ग्रे तुरंत रुक गए और ड्राइवर की मदद करने भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला वो हैरान रह गए, अंदर कोई नहीं था। क्लाइव पुलिस को कॉल लगाने वाला था कि अचानक अंधेरे से एक एलियन सामने आया और उसे फोन रखने को कहा। ये देखकर क्लाइव इतना शॉक हो गया कि उसने वही अपनी पैंट गीली कर दी और बेहोश हो गया। ग्रे थोड़ा घबराया जरूर, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए वही खड़ा रहा। इसके बाद एलियन ने अपना नाम पॉल बताया और कहा कि वो बहुत बड़े खतरे में है। उसने ग्रे से गुजारिश की कि अगर उसने उसे अपने साथ नहीं लिया तो शायद आज रात यहीं पर उसकी मौत हो जाएगी। ग्रे जो दिल से एक भोला भाला और अच्छा इंसान था, पहले तो घबरा गया, लेकिन पॉल की बातों में एक सच्चाई थी। मुश्किल में फंसा देखकर उसने पॉल की बात मान ली। फिर दोनों ने क्लाइव को उठाया और तेजी से आरवी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गए। आरवी के अंदर थोड़ी देर की खामोशी के बाद पॉल ने हल्का मजाक करते हुए कहा कि एक्सीडेंट की असली वजह उसकी छोटी टांगे थी। ब्रेक्स तक उसका पाँव पहुंच ही नहीं पाया और इसी वजह से वो कंट्रोल खो बैठा। अब इस दौरान दूसरी तरफ जोएल नाम की एक एजेंट की एंट्री होती है। वो एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा और उस एरिया को ध्यान से देखने लगा, लेकिन वहाँ गाड़ी खाली थी और एलियन का कोई पता नहीं था। सिर्फ जमीन पर गीली मिट्टी, पेशाब के निशान और आरवी के टायर मार्क्स थे। जोएल तुरंत समझ गया कि एलियन किसी के साथ भाग गया है। उसने बिना टाइम गवाए अपनी बॉस को रिपोर्ट किया, जो एक औरत थी, जिसने सब कुछ सुनकर जोएल की मदद के लिए 2 नए एजेंट्स भेजने का ऑर्डर दिया, ताकि रास्तों पर नाकाबंदी करके तलाशी लेकर इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। उधर दूसरी तरफ जैसे क्लाइव को होश आया, उसने देखा कि उसके सामने एक एलियन बैठा हुआ है। शॉक में उसने तुरंत उस एलियन पर हमला कर दिया, लेकिन ग्रे ने उसे रोका और समझाया कि ये एलियन फ्रेंडली है, जिसका नाम पॉल है। फिर ग्रे ने क्लाइव को सब कुछ बताया कि पॉल एक छोटे से प्लेनेट से आया है, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में स्थित है।
पर उनकी बातचीत अभी चल ही रही थी कि अचानक दो सूट पहने आदमियों ने उनकी आरवी रोक ली। ग्रे और क्लाइव को जबरदस्ती बाहर निकाला गया, जबकि पॉल ने अपनी कैमोफ्लेज पावर का इस्तेमाल करके खुद को छुपा लिया। एजेंट रैली ने आरवी की तलाशी ली, जबकि हैगर्ड उनसे अमेरिका आने का मकसद पूछने लगा। दोनों ने जल्द से जवाब दिया कि वो सिर्फ छुट्टी मनाने और कॉमिक-कॉन देखने आए हैं। इसी बीच रैली को एडम के सिग्नेचर वाली एक किताब मिली। क्योंकि वो खुद कॉमिक्स का बड़ा फैन था, तो इसलिए उसने क्लाइव और ग्रे को भी एक सच्चा फैन समझा और बिना किसी शक के उन्हें वहां से जाने दिया। अब जैसे आरवी आगे बढ़ी, पॉल अचानक उनके सामने आ गया। उसकी अचानक एंट्री देखकर क्लाइव और ग्रे दोनों चौंक गए। तब पॉल ने शांति से उन्हें समझाया कि वो अपनी सांस रोककर अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकता है। अब अगले दिन जोएल ने दोनों एजेंट से उनकी रात की पेट्रोल के दौरान मिली जानकारी के बारे में पूछा। एजेंट्स ने कैजुअल लहजे में बताया कि उन्हें सिर्फ एक आरवी मिली थी, जिसमें दो बेवकूफ लोग थे और एक जीन्स जो पेशाब से गीली लग रही थी। ये सुनकर जोएल का चेहरा तुरंत बदल गया। गुस्से में उसने उन दोनों को ऑर्डर दिया कि उस आरवी को जल्द से जल्द ढूंढ निकाल लें। लेकिन जोएल ने उन्हें ये सच नहीं बताया कि असल में वो लोग किस चीज की तलाश में हैं और क्यों ये मिशन इतना क्रूशियल है। इसी बीच क्लाइव और ग्रे अपनी आरवी लेकर एक फ्यूल स्टेशन पर रुके। वहाँ उन्होंने पेट्रोल भरवाया और थोड़ा खाना भी लिया। तभी उनकी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से हुई, जिसने उनसे कुछ सवाल पूछे। घबराहट के बावजूद क्लाइव और ग्रे ने समझदारी से सारे सही जवाब दिए। ऑफिसर को उन पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। दोनों ने सुकून की सांस ली और स्टेशन से निकल गए। सफर जारी था कि अचानक उनकी आरवी किसी चीज से टकरा गई। दोनों घबराकर तुरंत बाहर निकले और देखा जमीन पर एक पंछी पड़ा हुआ है, जो उनकी गाड़ी के टक्कर से मर चुका था। दया दिखाते हुए पॉल ने पंछी को अपने हाथों में उठाया, आंखें बंद की और फिर कुछ ही सेकंड में उसे जिंदा कर दिया। क्लाइव और ग्रे दोनों की आंखें हैरानी से बाहर आ गई, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने पॉल की असली ताकत देखी थी। लेकिन उस हैरानी का रंग तुरंत बदल गया जब पॉल उस पंछी को बिना किसी हिचकिचाहट के जिंदा ही निकल गया। आगे के सफर में ग्रे ने अपनी किताब में पॉल का स्केच बनाने की कोशिश कर रहा था। स्केच के दौरान जब उसने पॉल से पूछा कि क्या उसने कभी इंसान को जिंदा किया है या नहीं, तब पॉल ने समझाया कि वो सिर्फ छोटी चीजें कर सकता है, जैसे किसी जानवर को वापस जिंदा कर देना। लेकिन इंसानों पर उसने कभी ये कोशिश नहीं की थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो जख्म उसके शरीर में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। थोड़ी देर बाद सफर की थकान उन पर भारी पड़ने लगी। क्लाइव, ग्रे और पॉल ने फैसला किया कि अब उन्हें रात गुजारने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी जहां वो थोड़ा आराम कर सके। इसी दौरान दूसरी तरफ जोएल, हैगर्ड और रैली उस जगह पर पहुंचे जहां क्लाइव और ग्रे पहले रुके थे। वहां हैगर्ड ने छुपकर जोएल की बातचीत सुन ली, जो वो अपनी बॉस एक खुफिया औरत से कर रहा था। उस बातचीत में उसने साफ सुना, पॉल को या तो वापस लैब में लाओ या फिर मार दो। ये सुनते ही हैगर्ड के मन में शक पैदा हो गया। उसे पहली बार लगा कि असल में वो लोग जो चीज ढूंढ रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही खास है। उधर क्लाइव और ग्रे एक आरवी रेस्ट एरिया पर पहुंचे जो एक परिवार का था। वहीं उनकी मुलाकात एक चश्मा पहनी लड़की रूथ से हुई, जो ओनर की बेटी थी। बाद में रात को जब सब बाहर बैठकर बातें करने लगे, तब उसी वक्त पॉल ने अपनी असली कहानी बताई। उसने कहा कि वो अर्थ पर एक रिसर्च मिशन पर आया था, लेकिन उसके स्पेसशिप में खराब आ गई और वो क्रैश कर गया। अपने आप को वो लकी माना क्योंकि एक छोटी सी लड़की ने उस हादसे से उसकी जान बचाई। लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। कुछ ही दिनों में सूट पहने हुए लोग उसे ले गए और एक सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में बंद कर दिया। वहाँ उसने गवर्नमेंट एडवाइजर के रूप में काम किया और दुनिया के कई इम्पोर्टेंट लोगों से मुलाकात की। इन पूरे 60 सालों में पॉल ने अपना ज्ञान साइंस और एलियंस का क्रैश कोड तक इंसानों के साथ शेयर कर दिया। पॉल की कहानी सुनते सुनते एटमॉस्फेयर हल्का हो गया। उन्होंने मजे के लिए गाना और नाचना शुरू किया और थोड़ी देर के लिए भूल गए कि उनके पीछे पूरा सरकारी सिस्टम लगा हुआ है। अगले दिन रूथ उन सबसे मिलने आरवी के अंदर आ गई। उसे लगा कि वहाँ 3 लोग हैं, क्योंकि कल रात उसने क्लाइव और ग्रे के साथ एक एक्स्ट्रा पैर को भी नाचते हुए देखा था। इस टाइम पॉल टॉयलेट में छुपा हुआ था, इसलिए रूथ उसे देख नहीं पाई। बातचीत करते करते बात रूथ के टी-शर्ट तक आ पहुंची, जो उसे चर्च से मिली थी। पिक्चर को एक्सप्लेन करते हुए जब रूथ ने अपना बिलीफ बताया कि भगवान ने ये दुनिया सिर्फ 6 दिन में बनाई थी, तभी टॉयलेट के अंदर से पॉल की आवाज आई।
उसने तुरंत कहा कि ये सब बकवास है। रूथ गुस्से में आ गई और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बातें गर्म होती गई और आखिर में पॉल थक कर टॉयलेट से बाहर आ गया और अपनी शक्ल दिखा दी। पॉल को देखते ही रूथ की आंखें बाहर आ गई और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। ये देखकर क्लाइव, ग्रे और पॉल को समझ आ गया कि अब रूथ को उन्हें अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि उसने पॉल को देख लिया था। उन्हें डर था कि अगर रूथ होश में आकर पुलिस को बता देगी तो उनकी मुश्किल और बढ़ जाएगी। जाने से पहले पॉल ने अपनी कैमोफ्लेज पावर का यूज करके क्लाइव का पासपोर्ट रूथ के घर से लेने की कोशिश की, जो सिक्योरिटी के तौर पर उन्होंने सबमिट किया था। पासपोर्ट तो उसने निकाल लिया, लेकिन उस वक्त रूथ के पिता ने उसे देख लिया। पॉल को देखते ही उनको लगा कि ये शैतान का रूप है। गुस्से में उन्होंने बंदूक उठा ली और चीखते हुए पॉल का पीछा करने लगे। पॉल मुश्किल से बचकर वापस आरवी तक पहुंचा, जहां क्लाइव और ग्रे पहले से रेडी थे। तेजी से वो सब वहां से निकल गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी एक निशानी पीछे रह गई। जमीन पर गिरा हुआ पॉल का एक स्केच रूथ के पिता के हाथ लग गया। अब आगे जब रूथ को होश आई तब वो पॉल को देखकर डर के मारे जोर से चीख उठी। उसने चिल्लाते हुए कहा कि पॉल एक शैतान है। ग्रे ने उसे शांत करने की कोशिश की और समझाया कि पॉल शैतान नहीं बल्कि एक दूसरे प्लेनेट का जीव है, लेकिन रूथ ने मानने से इनकार कर दिया और जोर जोर से प्रेयर करने लगी। तब पॉल धीरे से उसके पास गया और अपनी पावर का यूज करते हुए अपना हाथ रूथ के सिर पर रखा। पल भर में उसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस और नॉलेज रूथ के माइंड में डाल दिया। रूथ की आंखों के सामने पॉल की पूरी कहानी खुलने लगी, उसका मिशन, उसका जर्नी और जो कुछ उसने इस दुनिया में देखा था। इस सब समझने के बाद रूथ का दिमाग हिल गया और वो दोबारा बेहोश हो गई। पॉल भी अपनी पावर इतना ज्यादा यूज करके थक चुका था, पर तभी ग्रे ने पॉल से रिक्वेस्ट किया कि वो भी ये सब कुछ देखना चाहता है। पॉल ने फिर से अपना हाथ ग्रे के सिर पर रखा, जिसके बाद कुछ ही पलों में वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसी बीच दूसरी तरफ जोएल, हैगर्ट और रैली रूथ के घर तक पहुँचे। वहाँ रूथ के पिता ने गुस्से से दावा किया कि उनकी बेटी को एक शैतान ने किडनैप कर लिया है। तलाशी के दौरान हैगर्ट को रूथ के कमरे में पॉल का वही स्केच मिला। उस स्केच को देखते ही हैगर्ट के चेहरे का रंग बदल गया और उसे आखिर में ये समझ आ गया कि वो लोग असल में एक एलियन का पीछा कर रहे हैं। अब उधर रूथ, जो अभी भी पॉल के दिए गए नॉलेज से शॉक में थी, वो आरवी से दूर निकल गई। ग्रे उसके पीछे गया और उसे समझाने लगा कि जो भी उसने देखा वो सब कुछ सच है। पॉल सच में एक एलियन है। अब क्योंकि रूथ को बचपन से ही धर्म को लेकर कट्टर बनाया गया था, इसलिए उसके लिए ये सब मान पाना बहुत मुश्किल था। पर काफी देर तक समझाने के बाद फाइनली रूथ मान गई। उसने डिसाइड किया कि वो पॉल को बचाने के लिए उनके साथ चलेगी। बात करते वक्त उसने ये भी कहा कि उसका हमेशा से सपना था कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए, पर अपने पिता के स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स की वजह से वो कभी ऐसा कर नहीं पाई। पॉल ने उसकी बात सुनकर हल्का सा स्माइल किया और शुक्रिया बोलने के लिए अपनी पावर यूज करके उसकी अंधी आंख ठीक कर दी। रूथ ने पहली बार दोनों आंखों से दुनिया देखी और उस पल से उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। आगे सफर में वो एक बार पर रुक गए, क्योंकि रूथ अपने फादर को फोन करके बताना चाहती थी कि वो ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसके फादर पहले से ही उस बार के अंदर मौजूद थे। रूथ ने जैसे ही घर पर कॉल लगाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन वो उसके फादर की नहीं बल्कि जोएल की थी। जोएल ने उससे पूछा कि वो कहाँ है और वार्निंग दी कि जो लोग उसके साथ है वो बहुत खतरनाक है। ये सुनकर रूथ तुरंत समझ गई कि उसका कॉल ट्रेस हो रहा है और उसने बिना देरी किए फोन काट दिया। जैसे ही वो निकलने लगी, उसका सामना उन्हीं दो आदमियों से हो गया जो पहले एलियन थीम्ड रेस्टोरेंट में क्लाइव और ग्रे से मिले थे। रूथ ने हिम्मत दिखाते हुए उनमें से एक को लात मारी और वहां से बचकर भाग गई। वो दौड़ती हुई क्लाइव और ग्रे के पास पहुंची और बताया कि उन्हें तुरंत बार से निकलना होगा, लेकिन तभी वही दोनों आदमी उनके पास आ गए और उन्होंने क्लाइव और ग्रे को पहचान लिया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था। बाड़ के अंदर झगड़ा शुरू हो गया और लोग एक दूसरे को पीटने लगे। हंगामे के दौरान रूथ के फादर की भी नजर उन पर पड़ी, लेकिन भीड़ में किसी की मार लगने से वो बेहोश हो गए। वो लोग जैसे तैसे भागकर पार्किंग लॉट की तरफ आ गए, पर वो दो आदमी उनका पीछा करने लगे। लेकिन आरवी के पास आते ही पॉल ने अपनी असली रूप दिखाकर उन्हें बेहोश कर दिया और फिर जैसे ही पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी, वो सब लोग तुरंत वहां से निकल गए। बाद में पुलिस से बचने के लिए वो लोग एक दूसरे आरवी रेस्ट एरिया पर रुक गए,
आराम करने के लिए सबने थोड़ा घूमने का डिसाइड किया और झाड़ियों के पास आग जलाई। रात की खामोशी में पॉल ने फाइनली अपना राज खोला और बताया कि उसे इतनी जल्दी अर्थ छोड़कर क्यों भागना है। उसने कहा कि सरकार को अपना सारा नॉलेज देने के बाद अब वो उसके स्टेम सेल्स निकालकर उसकी पावर्स अपने लिए यूज करना चाहते हैं, मगर पॉल ऑब्वियसली मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक एस्केप प्लान बनाया। उसने अपने लोगों को स्पेस में एक सिग्नल भेज दिया था ताकि वो उसे लेने आ सके, लेकिन सरकार ने स्टेम सेल्स निकालने की तारीख एक दिन पहले ही कर दी और इसी वजह से उसका पूरा प्लान बिगड़ गया। लेकिन सरकार में ही एक दोस्त की मदद से उसने एक गार्ड की कार चुराई और मुश्किल से वहां से बचकर निकल गया। अब अगली सुबह जब सब उठकर अपने आरवी के पास वापस आने लगे तो उन्होंने देखा कि आसपास की सड़क लोगों से भरी हुई है। पॉल परेशान हो गया क्योंकि वो अपनी सांस ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था और बिना सांस रोके वो कैमोफ्लेज हो नहीं पाता। तभी क्लाइव के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने पॉल को एक काउबॉय के भेष में बदल दिया। उसने छोटी टोपी और आउटफिट पहना दिया ताकि पॉल एलियन की तरह नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे की तरह लगे। शहर घूमते हुए क्लाइव एक कॉमिक शॉप में एक तलवार देखकर इम्प्रेस हो गया और उसकी तरफ खींचा चला गया। पॉल भी क्लाइव के साथ अंदर आ गया, पर उसने ग्रे को रूथ के पास भेज दिया और कहा कि वो आरवी लेकर 10 मिनट के अंदर यहाँ आ जाए। उधर पार्किंग लॉट में जोएल ने रूथ को उसी की बचपन की तस्वीर दिखाई, लेकिन अब रूथ की आंखें ठीक हो चुकी थी और वो चश्मा नहीं पहनती थी, इसलिए जोएल उसे पहचान नहीं पाया। रूथ ने भी दिखावा की कि फोटो में दिखाई गई लड़की को उसने कभी नहीं देखा। अब जैसे ही जोएल वहाँ से निकला, ग्रे तुरंत आया और फिर दोनों आरवी लेकर वहाँ से निकल गए। इधर कॉमिक शॉप के अंदर रैली की नजर पॉल पर पड़ गई। उसने बिना देरी के उसका पीछा करने लगा और तभी हैगर्ट भी आ गया एंड पॉल और क्लाइव पर गोली चला दी। उनकी जान जाने ही वाली थी कि उसी वक्त ग्रे वहाँ आ गया और फिर सब तुरंत आरवी में बैठकर फुल स्पीड में वहाँ से निकल गए। लेकिन उनका ये भागना रूथ के फादर ने देख लिया। एजेंट्स भी तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागे ताकि उन्हें पकड़ सके, पर तभी उनकी मुलाकात जोएल से हो गई। अब क्योंकि दोनों एजेंट्स ने एलियन को अपनी आंखों से देख लिया था तो जोएल गुस्से में आ गया और उन्हें बेस पर वापस जाने का हुक्म दिया, क्योंकि वो लोग अननेसेसरी तरीके से मिशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन जब एजेंट्स ने जोएल की बात मानने से इनकार कर दिया तब जोएल ने तुरंत उन पर बंदूक तान दी और उन्हें धमकाने लगा। मजबूरन एजेंट्स को पॉल के डायरेक्शन का पता बताना पड़ा और फिर जोएल वो जानकारी लेकर तुरंत वहाँ से निकल गया। इधर क्लाइव, ग्रे, रूथ और पॉल का पीछा रूथ के फादर लगातार कर रहे थे। पॉल ने ग्रे से कहा कि आरवी को एक बड़े बैनर के पीछे छुपा दे। ग्रे ने तुरंत ऐसा ही किया और उनकी ये चाल सफल रही। रूथ के फादर उन्हें देख नहीं पाए। इसके बाद पॉल घबराकर बोला कि ये सब क्लाइव, ग्रे और रूथ के लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है और शायद अब उन्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। लेकिन तीनों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो जाए वो पॉल की मदद करेंगे। पॉल ये सुनकर इमोशनल हो गया और फिर अपने लोगों को सिग्नल भेजने के लिए उसने फायरवर्क्स खरीदने का प्लान बनाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पास पैसे कम है तो मजबूरन उन्हें वो पटाखे चुराने पड़े। शॉप के मालिक ने तुरंत चोरी की रिपोर्ट पुलिस को कर दी और ये रिपोर्ट रेडियो पर सीधा जोएल और बाकी एजेंट्स तक पहुंच गई, जिसके बाद सबके सब उसी जगह की तरफ निकल पड़े। अब पॉल की दी गई डायरेक्शन को फॉलो करते हुए सब लोग एक ऐसे घर पहुँचे जो बिल्कुल फिल्म के शुरुआत में दिखाए गए घर जैसा लग रहा था। ये घर टैरा वॉल्टन का था, वही छोटी लड़की जिसने 60 साल पहले पॉल की जान बचाई थी। टैरा इतने सालों के बाद पॉल को देखकर नाराज भी थी और खुश भी। टैरा ने सबको बताया कि उसकी पूरी जिंदगी लोग उसे पागल समझते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहती थी कि उसने एक एलियन से मुलाकात की है। दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे और लोग पत्थर तक उसके घर पर फेंकते थे। लेकिन आज पॉल को अपने सामने देखकर उसे समझ आया कि वो पागल नहीं थी, बल्कि बेवकूफ तो वो लोग थे जो उसकी बात को समझ नहीं पाए। पॉल ने उस वक्त उसे उसका बचपन का टेडी वापस दिया जो टैरा ने अलविदा के वक्त पॉल को दिया था। टेडी को देखते ही टैरा के आंखों में आंसू आ गए और सालों का बोझ एक ही पल में हल्का हो गया। फिर अचानक डोरबेल बजी और किसी ने स्मोक बॉम्ब अंदर फेंक दिया। पूरे घर में धुआं भर गया और सब तुरंत भागने लगे, लेकिन सामने ही हैगर्ट आ खड़ा हुआ। इसी बीच पॉल पीछे से जोएल पर झपट पड़ा और उसे बेहोश कर दिया। लेकिन इस फाइट से पॉल थक कर कमजोर भी हो गया, इसीलिए क्लाइव ने उसे गोदी में उठा लिया। पर तभी हैगर्ट फिर से सामने आ गया और बंदूक तान कर धमकाने लगा।
उसने पॉल को तुरंत उसके हवाले करने के लिए कहा, लेकिन उसी वक्त ग्रे ने एक पुरानी घड़ी उठाई और जोर से हैगेट के सर पर मार दिया। इसके बाद सबने मौका देखकर तुरंत आरवी की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तब तक रूथ के फादर और एजेंट रैली भी वहां आ गए थे। कंफ्यूजन में रैली ने गोली चला दी जो सीधा गैस स्टोव के पास जा लगी और एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके में रैली की जान चली गई और टैरा का घर भी। लेकिन बाकी सब मुश्किल से बचकर निकलने में कामयाब रहे। अब सिर्फ रूथ के फादर और हैगेट उनका पीछा कर रहे थे, पर पीछा करते वक्त हैगेट को सामने की गहरी खाई नजर नहीं आई और वो सीधा उसमें गिरकर खत्म हो गया। अब आगे शाम होते होते उनका आरवी खराब हो गया। मंजिल बस करीबी थी, इसलिए सबने चुराए हुए फायरवर्क्स उठाए और पैदल ही निकल गए। फिर सिग्नल भेजने के लिए रात के अंधेरे में जब पटाखे आसमान में चमक उठे, सबकी आंखें भी रोशन हो गई। कुछ ही देर में जब पेड़ों के पीछे से एक तेज रोशनी उभर आई, तब सबने सोचा कि ये पॉल का स्पेसशिप है, लेकिन वो एक हेलीकॉप्टर निकला जिसमें जोएल की बॉस वो खुफिया औरत बैठी हुई थी। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही उसने अपने बॉडीगार्ड्स को पॉल को पकड़ने का हुक्म दिया, पर तभी जोएल वहां आ पहुंचा और तुरंत बंदूक निकालकर बॉस के दोनों बॉडीगार्ड्स को गोली मार दी। अभी तक जोएल पॉल को इसलिए ढूंढ रहा था ताकि वो अपने बॉस से उसे बचा पाए, लेकिन तभी उस औरत ने जोएल पर गोली चला दी, जिससे वो जमीन पर गिरकर घायल हो गया। इसके बाद क्लाइव, ग्रे, रूथ और टैरा ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो एक ट्रेन्ड फाइटर थी। उसने सबको आसानी से हरा दिया, पर तभी टैरा जैसे तैसे उसे बेहोश करने में कामयाब हो गई। अब इस लड़ाई के दौरान रूथ के पिता ने भी बंदूक उठा ली और सीधा पॉल पर तान दी, लेकिन तभी ग्रे आगे बढ़ा और पॉल को धक्का देकर खुद सीने में गोली खा ली, जिसके बाद वो खून से लथपथ जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। अब जैसे ही पॉल ने उसे मरते हुए देखा, उसने तुरंत ग्रे के घाव पर हाथ रखकर अपनी जीवन शक्ति उसमें डालने की कोशिश की। धीरे धीरे ग्रे का जख्म भरने लगा, पर पॉल कमजोर होकर नीचे गिर गया। सब लोग घबरा गए, ये सोचकर कि पॉल मर गया है, लेकिन कुछ ही पल बाद पॉल ने अपनी आंखें खोल दी। उसे जिंदा देखकर सबके चेहरे पर सुकून और खुशी वापस आ गई। पर तभी वो औरत दोबारा उठ खड़ी हुई और पॉल पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त पॉल का स्पेसशिप आसमान से नीचे आया और सीधा उसके ऊपर आ गिरा, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद पॉल ने सुकून से अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप फोटो ली और उन सब को शुक्रिया अदा किया। फिर जाने से पहले उसने टैरा को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, क्योंकि पॉल की वजह से उसने जिंदगी भर बहुत कुछ झेला था। उसका घर तक तबाह हो चुका था। पॉल चाहता था कि अब उसकी जिंदगी का बाकी हिस्सा सिर्फ खुशी और एक्साइटमेंट से भरा हो। अब पॉल के जाने के बाद कहानी सीधा 2 साल आगे चली जाती है, जहां हम फिर से क्लाइव और ग्रे को देखते हैं। उनकी कॉमिक जो पॉल के साथ उनके एडवेंचर पर बेस्ड थी, आज दुनिया भर में मशहूर हो चुकी थी। ये कहानी एक बड़ी सफलता बन गई और लोगों ने इसे दिल से पसंद किया। ग्रे और रूथ के बीच जो प्यार का रिश्ता शुरू हुआ था वो अब भी कायम था, लेकिन क्लाइव सिंगल का सिंगल ही रहा, पर अपनी राइटिंग के जरिए उसने अपना एक अलग ही नाम बना लिया था। और इसी तरह ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। ये थी पॉल की कहानी, एक एलियन जो 60 सालों तक अर्थ पर छुपा रहा, एक सरकारी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से भागा और आखिरकार अपने घर वापस लौट गया। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।